नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बात करेंगे आज महाराष्ट्र राज्य की 288 सीटों पर, जिसके अंदर कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। वैसे आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर जो अजीत पवार जी हैं उनका निधन हो गया है। तो उनकी जो पार्टी है वो कौन संभालेगा, उसकी कमान कौन संभालेगा, जो उनके नीचे विधायक थे वो कौन सी पार्टी में जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उसी बीच बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करावट लेने वाली है, लेकिन सवाल ये है क्या सत्ता में बैठे लोग फिर से जनता का भरोसा जीत पाएंगे, या इस बार महाराष्ट्र कहेगा अब बदलाव जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जो ना किसी पार्टी ने बदलाव में है ना किसी एजेंडे के साथ। ये ओपिनियन पोल है सीधे जनता की आवाज पर आधारित, क्योंकि आखिर में हम पूछेंगे आपसे एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कमेंट में देना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र का सियासी मिजाज। महाराष्ट्र देश का आर्थिक इंजन, राजनीति का पावर हाउस और बदलाव की सबसे बड़े तेज आवाज है। 288 विधानसभा सीटें, हर सीट पर जनता की अगली कहानी, अगला उम्मीदें और अगला नाराजगी। कहीं किसान परेशान है तो कहीं बेरोजगार युवा पूछ रहा है, जो किसी शहरी वोटर महंगाई से जूझ रहा है। ओपिनियन पोल कैसे किया गया? विश्वसनीयता। हमारे इस ओपिनियन पोल में शामिल हुए शहर और गांव दोनों के लोग, युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, नौकरी पेशा किसान और व्यापारिक। तो उसी बीच दोस्तों बात करेंगे संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता की, लेकिन उसी बीच बात कर लेते हैं ओपिनियन पोल की। सबसे पहले निकल कर आ रहा है अहिल्यानगर, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें आती है, जिनमें एमवीए पार्टी को 8 और एनडीए गठबंधन को 3, एमएनएस पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य खाते में कोई सीट नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं अकोला जिले की, जिसके विधानसभा की 5 सीट आती है, जिनमें एमवीए को 5 और एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं अमरावती की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 5 और एनडीए गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं संभाजी नगर की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 6, एनडीए गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं बेड जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट आती है, जिनमें एमवीए पार्टी को 5 और एनडीए गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता यहाँ पर दोस्तों साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं भंडारा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट आती है, जिनमें एमवीए को 3, एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता क्लियर देखो दोस्तों साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बुलढाना जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 4 और एनडीए गठबंधन को 2 और एमएनएस पार्टी को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और अन्य का खाता यहाँ पर दोस्तों साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों चंद्रपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 4 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य दल का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं धुले जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 4, एनडीए गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों गढ़चिरौली जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एनडीए, एमएनएस और अन्य अदर्स दल का खाता यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं गोंदिया जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनमें एमवीए पार्टी को 3 और एनडीए गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य दल का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों हिगोली जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 2 और एनडीए गठबंधन को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और एमएनएस और अन्य का खाता यहाँ पर दोस्तों साफ दिख रहा है क्लियर। बात कर लेते हैं दोस्तों जलगांव की, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 6, एनडीए गठबंधन को 3 सीट और एमएनएस के खाते में 1 और अन्य दल के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं जालना जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 3 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अदर दल का खाता यहाँ पर क्लियर साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों कोल्हापुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमवीए पार्टी को 6,
एनडीए गठबंधन को 3 और एमएनएस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य का खाता यहाँ पर साफ दिख रहा है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों लातूर जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 6 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए पार्टी को 4, एनडीए गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर खाली दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों मुंबई जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 10 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए पार्टी को 6, एनडीए गठबंधन को 4 सीट जाती हुई दिख रही है। और एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियर साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों बांदा जिले के, जिसके अंदर विधानसभा की 26 सीटें निकल कर आती है, जिनके अंदर एनडीए पार्टी को 16 सीट और एनडीए खाते में 5, एमएनएस के खाते में 3, अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं नागपुर की, जिसके अंदर विधानसभा की 12 सीटें आती है, जिनके अंदर एनडीए पार्टी को 3, एनडीए खाते में 4 और एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर ले दोस्तों अब नांदेड़ जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए पार्टी को 8, एनडीए गठबंधन के एक सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों अब नंदुरबार जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट आती है, जिनके अंदर एनडीए पार्टी को 4 और एनडीए, एमएनएस और अन्य दल का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों नासिक जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 15 सीटें आती है, जिनके अंदर एमबीए गठबंधन को एमबीए पार्टी को 10 सीट, एनडीए को 5 सीट और एमएनएस और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों अब धाराशिव की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल आती है, जिनके अंदर चारों की 4 सीट एमबीए पार्टी को जाती हुई दिख रही है। एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है क्लियरली। बात कर ले दोस्तों पालघर की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमबीए को 4 और एनडीए गठबंधन को 2 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते हो दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल के आना है प्रभानी, जिसके अंदर विधानसभा की 9 सीट आती है, जिनके अंदर एमबीए को 4 की 4 सीट जाती हुई दिख रही है। एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों अब पुणे जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 21 सीट निकल कर आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 15, एनडीए गठबंधन को 5, एमएनएस को 1 और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है दोस्तों। बात कर लेते दोस्तों रायगढ़ की, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 5, एनडीए को 2, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले की रत्नागिरी की, जिसके अंदर विधानसभा की 5 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 5 की 5 सीट जाती हुई दिख रही है और एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है क्लियरली। बात कर लेते दोस्तों अब सांगली जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 5, एनडीए पार्टी को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। बात कर लेते दोस्तों अगले जिले सतारा की, जिसके अंदर विधानसभा की 8 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 5 और एनडीए गठबंधन को 3 सीट जाती हुई दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों वर्धा जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 4 सीट निकल आती है, जिनके अंदर चारों की 4 सीट एमबीए पार्टी की जाती हुई दिख रही है। एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर वर्धा जिले के अंदर साफ दिख रहा है। और बात कर लेते दोस्तों सिंधुदुर्ग की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 3, एनडीए, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल कर आ रहा है आपके डिस्प्ले के सामने सोलापुर, जिसके अंदर विधानसभा की 11 सीटें आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 7 और एनडीए गठबंधन को 4 सीट जाती दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर क्लियरली साफ दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों थाने जिले की, जिसके अंदर विधानसभा की 18 सीटें आ रही है आपके डिस्प्ले के ऊपर। एमबीए पार्टी को यहाँ पर 10 सीट, एनडीए गठबंधन को 8 सीट, एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर खाली दिख रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले वाशिम की, जिसके अंदर विधानसभा की 3 सीट निकल आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 3 और एनडीए और एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिले की, अगला जिला निकल आ रहा है यावतमाल, जिसके अंदर विधानसभा की 7 सीट आती है, जिनके अंदर एमबीए पार्टी को 5 और एनडीए पार्टी के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। एमएनएस और अन्य का खाता दोस्तों यहाँ पर साफ दिख रहे हैं। अब बात कर लेते दोस्तों आज की विधानसभा की 288 सीटों पर, जिनके अंदर आज का ओपिनियन पोल ये था, जिसके अंदर कुल सीट 288 में से एमबीए पार्टी को 189 मतलब 189 सीट जाती हुई दिख रही है बहुमत आंकड़ा, और जो एनडीए गठबंधन के खाते में 80 सीट और एमएनएस के खाते में 15 सीट और अन्य के खाते में 4 सीट जाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों सवाल सीधे है जो जनता से जुड़े हम आपके सामने रखते हैं, और क्या जनता फिर से महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भरोसा जता पाएगी? क्या अजीत पवार की निधन के बाद में अब राजनीति के अंदर क्या बदलाव होगा? क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीति के ऊपर? जो विधायक हैं उनके नीचे वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी के अंदर शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल है जो आज के इस ओपिनियन पोल के अंदर हम बता रहे हैं आपसे।
तो दोस्तों आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम लिखना ना भूले कमेंट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी को शेयर कर दें।